गुड आईएमसी। नमस्कार जी, गुड आईएमसी। 4 बजे आपके समक्ष इम्यूनिटी सीरीज़ की श्रृंखला लेकर इम्यूनिटी सीरीज़ 2 में 7वां दिन आज हमारा। प्रोडक्ट का नाम है डेली डाइट, आईएमसी डेली डाइट टैबलेट्स। तो आज हम डेली डाइट के बारे में जानेंगे। सुनील जी, गुड आईएमसी। और इससे पहले कि हम डेली डाइट के बारे में शुरू करें, पिछली बार परसों मैंने वीट गोल्ड के बारे में बताया था, आईएमसी वीट गोल्ड टैबलेट के बारे में। उसमें काफ़ी सारे हमने सवाल जवाब भी लिए थे और कुछ सवाल बाद में आए थे उसके, जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता। हर सवाल लिया जाता है। तो एक सवाल पहले हम पिछली वाली श्रृंखला में से वीट गोल्ड का सवाल लेते हैं, फिर हम आज की श्रृंखला का डेली डाइट शुरू करते हैं। तो पिछली श्रृंखला में किरण प्रजापति जी पूछते हैं कि आउटलेट, वो कहती हैं एक्चुअली उनका ये उनकी तारीफ है कि उन्होंने कहा है कि आउटलेट चलाने में सहायता, वो समस्या हो रही थी और आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमें बहुत मदद मिली, बहुत सहायता मिली और थैंक यू वेरी मच। तो बहुत खुशी है किरण जी कि हमारे उपक्रम से, हमारी मेहनत से, आपके जो आप काम कर रहे हैं इतना अच्छा लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचाने का, अच्छे प्रोडक्ट्स का, उसमें थोड़ा सा आपको एड ऑन हुआ, इससे आपका बल मिला आपको। हमें बहुत खुशी है और हमें लगता है कि इतना हो गया तो हमारा यहाँ पे मेहनत करना सफल हुआ। रोशन कुमार जी पूछते हैं कि क्या वीट गोल्ड को हम गांठ में दे सकते हैं। तो रोशन जी, गांठें कई प्रकार की होती हैं। अगर हम देखें तो 80-90% गांठें जो होती हैं वो साधारण गांठें होती हैं, लेकिन कुछ गांठें ऐसी होती हैं जो कैंसर में भी चेंज हो सकती हैं। इसलिए गांठों को कभी भी साधारणतः नहीं लेना चाहिए, उसको हमेशा सीरियसली डॉक्टर के दिखा के उसके हिसाब से देना चाहिए। हाँ, वीट गोल्ड दी जा सकती है क्योंकि उसको हम पहले भी बताया कि कई सारे कैंसर्स में उसका इस्तेमाल होता है। गुरविंदर कौर जी पूछती हैं कि क्या प्रेगनेंसी में इसको दे सकते हैं। तो गुरविंदर जी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि में इसका कोई रुकावट नहीं है, ऐसी कोई स्टडी नहीं आई कि प्रेगनेंसी में वो नुकसान करेगी। तो हम दे सकते हैं प्रेगनेंसी में अगर आप देना चाहते हैं तो, लेकिन फिर भी डॉक्टर की देख रेख में। गोवर्धन दास जी कहते हैं कि वीट गोल्ड टैबलेट के साथ अंकुरित वीट भी साथ में दे दें, उसका जूस भी दे दें। तो दे सकते हैं बिल्कुल गोवर्धन जी, लेकिन क्यों दें ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वीट ग्रास में पहले से ही इतना अच्छा अंकुरित गेहूं को का एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, तो हमें क्यों उसकी आवश्यकता है, ये आप देख लीजिए। देने में कोई उसमें हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, दिया भी जा सकता है। तो आज की इस श्रृंखला को हम शुरू करते हैं, डेली डाइट टैबलेट्स। डेली डाइट टैबलेट्स को हमने इम्यूनिटी की श्रृंखला में रखा है क्योंकि इसमें जितना कुछ है वो ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी प्रोमोटर है। तो इसको देखिएगा कि पहले जैसे हमारा तरीका हमेशा पढ़ने का रहता है कि सबसे पहले हम उसके घटक समझते हैं कि उसमें है क्या क्या, और अगर आप घटक पढ़ना सीख लेते हैं तो बहुत मदद हो जाती है। घटक के बाद हम देखते हैं कि इसमें इसकी डोज, इसको देने का ढंग क्या है, कहाँ कहाँ नहीं देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए। फिर हम कुछ प्रश्न लेते हैं इसके कि इसके संबंधित प्रश्न क्या हैं। तो पहले हम इसके घटक समझें डेली डाइट के। डेली डाइट को 3 भाग में हम उसके घटक आप बांट सकते हैं। अगर आप डायरी में लिख रहे हैं तो देखिए, पहला एक कॉलम बनाइए जिसमें कि आप लिखिए एंटीऑक्सीडेंट हर्ब्स, कि कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में डेली डाइट में डली हुई हैं, रसायन के रूप में, रसायन भी बोल सकते हैं उनको, कि इम्यूनिटी प्रोमोटिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये हो गया। तो उसमें एक सबसे पहली है एलोवेरा, जो हमारी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट हर्ब है। एलोवेरा के साथ में इसमें है हरीतकी। हरीतकी, एलोवेरा के बारे में हम सब जानते हैं। एलोवेरा को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो कैसे हमारे सारे जो अंदर की सारी लाइनिंग होती है, पेट, मुंह से लेकर गुदा द्वार तक, वो सारी लाइनिंग को ठीक करती है, रिपेयर करती है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, शोधन करती है। इसी तरह इसके साथ एक हरीतकी है जिसको हम आम भाषा में हरड़ कहते हैं। तो हरीतकी जो है उसके एक्सट्रैक्ट्स इसमें हैं, और हरीतकी का काम भी डिटॉक्स है, वो भी टॉक्सिन्स निकालती है बॉडी में से,
और पेट के द्वारा जब हरितकी लेते हैं तो उससे थोड़ा सा पेट साफ होता है और टॉक्सिन्स निकलते हैं। अब ये दो जो हैं ये डिटॉक्स हर्ब्स हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ रसायन हर्ब्स हैं। रसायन का मतलब कि जो बल्य हैं, जो हमारा बल बढ़ाती हैं, स्त्री पुरुषों दोनों में बल बल बढ़ाती हैं और स्टेमिना बढ़ाती हैं और शक्ति जिसे हम कहते हैं व्यायाम की शक्ति, काम करने की शक्ति बढ़ाती हैं, हमारा ग्रोथ मसल्स ठीक करती हैं और हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती हैं। तो उसमें सबसे ऊपर है अश्वगंधा, जिसको हमने पढ़ा भी था, विथेनिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा की जड़ जो होती है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर है मूसली। अश्वगंधा को मूसली के साथ मिला के देते हैं कई बार। तो मूसली भी अश्वगंधा की तरह एक जड़ी है, एक पौधे की जड़ है और वो भी एक तरह स्टेरॉइड की तरह काम करती है, हमारे शरीर को बल देती है, हमारी मांसपेशियां दृढ़ करती है और पुरुषों में वो टॉनिक भी का काम करती है अश्वगंधा और मुलेठी मिला के। और इसके साथ है मुलेठी। मुलेठी जो है वो हम लोग आम भाषा में भी देखते हैं, आजकल आयुष विभाग भी बहुत ज़्यादा मुलेठी को प्रचार कर रहे हैं कि उससे वायरस से रोकने में शक्ति मिलती है शरीर को। तो मुलेठी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे श्वसन तंत्र को, हमारी सांस को, खांसी को, जुकाम, खांसी, सांस, इसको बिल्कुल ठीक कर देता है और इसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है श्वसन तंत्र की। उसके साथ मुलेठी का एक और बहुत अच्छा प्रयोग है कि मुलेठी जो है वो मेध्य है। मेध्य का मतलब वो बुद्धि बढ़ाती है, आपकी मेमोरी बढ़ाती है, बुद्धि बढ़ाती है और जो ब्रेन में होने वाली डिजीजेस होती हैं ओल्ड एज में, जैसे पार्किंसन हो गई या एल्जाइमर्स हो गई, इनका रोकथाम भी करती है। तो मुलेठी का यहाँ पे इन्होंने प्रयोग बहुत अच्छा डाला है। मुलेठी के साथ फिर आंवला है। आंवला हमने पहले भी पढ़ा था कि आंवला एक सर्वोत्तम बेरी है हमारी भारतीय, जो एंटीऑक्सीडेंट है बहुत बढ़िया। और आंवले का गुण जो है वो उसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है, जिसकी वजह से आंवला गुणवान होता है और वो बोन्स को, हड्डियों को शक्ति देता है, उसमें प्राकृतिक कैल्शियम होता है और खांसी जुकाम ठीक करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके साथ शतावर है। शतावर जो है वो पुरुषों में वीर्य वृद्धि करता है और स्त्रियों में वो स्तन्य वृद्धि, यानी कि जो दूध की मात्रा होती है गर्भवती महिलाओं में, माताओं में, वो अच्छी करता है। और छोटे बच्चों में अगर हम शतावर देते हैं तो उनका जो पतले दुबले बच्चे होते हैं वो हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं और वो जल्दी बढ़ते हैं। तो वो ग्रोथ के लिए काम करता है। और इसके साथ इसमें दो और चीज़ें हैं, कौच और गोखरू। ये रसायन है, अभी और भी बहुत कुछ है। तो कौच जो होता है उसको हम कौच का बीज होता है जिसको बहुत आयुर्वेदिक शोधन प्रक्रिया के बाद उसको औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और कौच एक बहुत अच्छी औषधि है दो कामों के लिए। एक जो कौच है वो पुरुषों में शुक्राणुओं की वृद्धि बहुत अच्छी करता है। जिनकी शुक्राणु कम होते हैं, जिनके इनफर्टिलिटी भी होती है, पुरुषों में टेस्ट करते हैं तो शुक्राणु कम होते हैं, उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और उसके साथ में कौच ब्रेन की डिजीजेस में, जैसे कि पार्किंसंस की बहुत अच्छी औषधि है। आज तक जो पार्किंसंस की दवाई उसमें भी कौच के ही जो प्रकार कौच के अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, औषधि तत्व हैं, उसी की दवाई बना के दी जाती है आज भी अमेरिका तक में। तो कौच का प्रयोग वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ब्रेन को वो एजिंग नहीं होने देता और एक जरावस्था नहीं आने देता और हमेशा युवावस्था बन के रहती है कौच के साथ। फिर गोखरू है जो हमने पिछली बार भी देखा कि गोखरू का काम है, उसको त्रिकंटक कहते हैं, बीज होता है, 3 कांटे होते हैं। और गोखरू बहुत अच्छा मूत्रल है, वो पेशाब की, मूत्र रोगों को ठीक करता है, किडनी स्टोन्स निकालता है और वो किडनी की इम्यूनिटी, मान लीजिए आप, किडनी की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी औषधि है। और इसके साथ में जो है वो गिलोय है, जो रक्त शोधन है, सेल्स बढ़ाता है, हमारे प्लेटलेट्स के और WBC के सफ़ेद कण बढ़ाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है और ज्वर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आजकल भी आयुष विभाग इसको गिलोय को बहुत प्रमोट करते हैं कि गिलोय का काढ़ा पीजिए।
फिर इसमें ब्राह्मी है और मंडूकपर्णी है। ये ब्राह्मी के दो प्रकार हैं, ब्राह्मी और मंडूकपर्णी। तो जो ब्राह्मी और मंडूकपर्णी दोनों हैं, ये दोनों ब्रेन टॉनिक हैं। मेध्य जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, जिस बहुत कम होता है। और ब्राह्मी का एक और रिसर्च है कि वो थायराइड के मरीजों में अच्छा काम करती है और थायराइड ठीक करती है। तो इसके अलावा इसमें दो पोषक तत्व और हैं। इसके साथ एक और मेध्य है, शंखपुष्पी। हम कहते हैं ब्राह्मी, मंडूकपर्णी और शंखपुष्पी, तीन इसमें ब्रेन टॉनिक हैं। और इसके साथ में दो पोषक तत्व हैं, गाजर और पालक। तो ये इसके तत्व जो हैं कॉन्सेंट्रेट करके दिए गए हैं। इनको हम दोबारा थोड़ा सा देखेंगे अभी कि ये सारी चीज़ें क्यों पड़ी और कैसे हुआ। तो फिर इसके साथ एक कॉलम में अगर आपने लिख लिया हो ये सारा कुछ, तो इसको दोबारा रिवाइज करिए, अगर कुछ रह ना गया हो तो लिखेंगे। आपकी रसायन औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ हैं, उसकी लिस्ट है डेली डाइट के अंदर। एलोवेरा, हरितकी, हरितकी को समझिए पेट की इम्यूनिटी ठीक करेगा। फिर अश्वगंधा और मूसली, अश्वगंधा और मूसली और कौच, अश्वगंधा, मूसली, कौच, ये जो है ये आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट, शुक्राणुओं को अच्छा करता है और आपके वीर्य को, ओज को अच्छा करता है और मसल्स को ठीक रखता है, स्टेमिना बढ़ाता है। इसके साथ में गोखरू जो है वो मूत्र रोग की इम्यूनिटी ठीक करता है। फिर जो मुलेठी है वो श्वसन तंत्र की इम्यूनिटी ठीक करेगी और ब्रेन टॉनिक है। गिलोय रक्त शोधन है, रक्त की इम्यूनिटी अच्छी करेगी और ज्वर नहीं होने देगी, ज्वर से रोकेगी। जो आजकल वायरल्स वगैरह चल रहे हैं, इसका डर है, तो गिलोय उससे प्रिवेंशन भी करती है। जैसे हमने अपने संजीवनी जूस में बताया था कि उसमें गिलोय की वजह से वो इतना अच्छा काम करता है। फिर इसमें ब्रेन टॉनिक हैं, जिसे हम कहते हैं कि ब्रेन की इम्यूनिटी, मस्तिष्क की इम्यूनिटी ठीक करेगा। ब्राह्मी, मंडूकपर्णी और शंखपुष्पी, तीन चीज़ें। तो शंखपुष्पी जो होता है वो भी बहुत अच्छा मेध्य है, लेकिन शंखपुष्पी का एक और यूज़ भी है कि वो डाइजेशन बहुत करता है, ठीक मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन ठीक करता है। इसलिए इसको थायराइड के रोगों में भी दिया जाता है, ब्लड प्रेशर के रोगों में भी दिया जाता है और हृदय रोगों में बहुत अच्छा ब्राह्मी का और इसका दोनों का प्रयोग दिया जाता है। ब्राह्मी के प्रोडक्ट्स हृदय रोगों में दिए जाते हैं, हृदय के लिए भी है, हार्ट को टॉनिक का काम करता है। आंवला है, इसमें नोट कीजिएगा, आंवला जो है वो हमारी जो खून का सर्कुलेशन है पूरा, उसको ठीक करेगा, उसको शक्ति देगा, हमारे खून की नालियों को, खून की नाड़ियों को ठीक करता है। तो ये आंवले का गुण हो गया। और उसके साथ में हमारे दो पोषक तत्व जिसको हम पोषक तत्वों में लेते हैं वो है गाजर और पालक, ये दोनों पोषक तत्व हैं। इन दोनों का एक्सट्रैक्ट यानी कि उसका सत्व इसमें डाला हुआ है। तो ये साइड आपकी सारी हो गई, जो हमने रसायन और पोषक तत्व बताए। अब एक और इसमें जो पड़ेगा वो है आपका, जो हमने आधुनिक विज्ञान से जो पूरी दुनिया में चीज़ें चल रही हैं वो भी हमने इसमें डाली हैं मिला के। तो उसमें हमने क्या किया कि ग्रीन टी देखी कि ग्रीन टी में और ग्रीन कॉफ़ी में, दोनों में बड़े अच्छे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। फ्लेवोनॉइड एक ऐसा तत्व है जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा उसमें बढ़ जाती है और वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और वो मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है और वजन में चर्बी नहीं आने देता। दोनों का ये प्रयोग है। तो ग्रीन कॉफ़ी भी वजन में चर्बी घटाता है और ग्रीन टी भी चर्बी घटाती है। तो इसमें ग्रीन टी के भी एक्सट्रैक्ट पड़े हैं और ग्रीन कॉफ़ी के भी एक्सट्रैक्ट पड़े हैं। और इसमें स्पिरुलिना है, जिसको हमने अभी पहले जाना था। स्पिरुलिना टैबलेट्स में दो श्रृंखला, अभी दो बीच में पहले आया था, 2 चैप्टर पहले। तो स्पिरुलिना भी इसमें डाला हुआ है। और स्पिरुलिना के साथ फ्लैक्स सीड है, जिसे अलसी के बीज कहते हैं। तो अलसी के बीज जो होते हैं वो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का स्रोत हैं। ये एक ऐसा फैटी एसिड तेल होता है जो हमारे शरीर में हार्मोन्स प्रोडक्शन में, नर्वस सिस्टम को ठीक करने में, ब्रेन को अच्छा करने में बहुत सहायक है। और उसके साथ साथ आपका जो रक्त है, रक्त में जो खून में जो कोलेस्ट्रॉल है उसे भी ये कम करता है, फ्लैक्स सीड। तो एक जो एक्स्ट्रा खराब कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है।
तो ये इसमें जो दूसरा पार्ट है, ये इंटरनेशनल हर्ब्स आप मान के चलिए, वो उसमें पड़ी हुई हैं। और फिर इसमें एक तीसरा जो ग्रेड आता है वो है जो रसायन के खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं। जैसे कि इसमें मुक्ता है। मुक्ता का हमने आपको बताया कि मुक्ता मोती को कहते हैं। हमने पिछली बार जो देखा था कि मुक्ता शुक्ति भस्म एक जगह इस्तेमाल हुई थी, यहाँ पे मोती इस्तेमाल हुआ। इस वाली डेली डाइट में मोती इस्तेमाल किया गया। मोती को जब हम गुलाब के जल में बहुत अच्छी तरह पीस लेते हैं तो उसकी पिष्टी बनती है, उसे पिष्टी कहते हैं। तो उसको पिसा हुआ बिल्कुल मोती का कुछ औषधियों में मिला के वो बिल्कुल सफ़ेद, गुलाबी सफ़ेद सी भस्म बन जाती है उसकी। बहुत बहुत नरम होती है वो भस्म, और पिष्टी कहते हैं उसको। और वो बहुत ठंडी तासीर की कैल्शियम होती है, और फ्री रेडिकल्स को साफ करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो बनाई गई है। दुनिया में बताया गया कि जितनी रिसर्चेज हुई तो इससे ऊपर कैल्शियम हमारे किसी भी सिस्टम में कहीं भी नहीं है। जो मोती का पिष्टी होती है वो सबसे बड़ा कैल्शियम है। और ये एक और काम करता है कि क्योंकि ये ठंडी तासीर का है, कैल्शियम है, तो जिनके पेट में गर्मी है, अल्सर्स हैं, जहाँ पे पेट के अल्सर कहीं ठीक नहीं हो रहे थे वो इससे ठीक होते हैं। तो उसका ये औषधि इलाज होता है। तो मुक्ता पिष्टी हो गई है। फिर स्वर्ण भस्म इसमें है। स्वर्ण भस्म मतलब शुद्ध स्वर्ण, सोने की भस्म डाली गई है। तब सोना जो है वो क्यों डालते हैं? क्यों आयुर्वेद में जो रस शास्त्र है उसमें सोने को इम्यूनिटी की जितनी दवाइयां हैं उसमें सबसे ऊपर, सबका राजा माना जाता है कि इम्यूनिटी की बेस्ट दवाई जो है वो स्वर्ण भस्म है। तो हमें जहाँ भी जीर्ण रोग किसी वैद्य को ठीक करने होते हैं, जो बहुत पुराना रोगी आता है, तो वैद्य कहता है कि थोड़ा शोधन करते हैं, पंचकर्मा करते हैं, फिर कहते हैं कि इनको स्वर्ण भस्म की औषधियाँ देंगे हम। तो उससे पूरे शरीर के सेल्स ठीक हो जाते हैं। और इसके साथ इसमें यशद भस्म है। यशद होता है एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जिंक। जिंक जैसे आपने कभी देखा हो कि आपको डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े बुजुर्गों को या कई जगहों पे बीमारियों में बी कम्प्लेक्स की कैप्सूल लिखते हैं। तो बी कम्प्लेक्स के कैप्सूल में आपने देखा जैसे बीकोसूल जेड करके आता था या कोबाडेक्स जेड आता था। तो जितने कैप्सूल्स में जेड लगा होता है वो होता है कि जिंक। तो जिंक के बिना मल्टीविटामिन कैप्सूल निरर्थक होते हैं, वो बेकार काम करते हैं। तो जिंक बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए। अब जिंक क्या करता है कि वो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, मसल्स के लिए ज़रूरी है, टॉनिक है मसल्स का, और फेफड़ों का, लंग्स का टॉनिक है, ब्रेन का टॉनिक है। तो इसलिए यशद बहुत चुन के स्वर्ण, कैल्शियम की जगह मुक्ता, मोती, और इम्यूनिटी का राजा स्वर्ण भस्म, और यशद भस्म जिंक जो नर्व टॉनिक है, ये मिलाया गया। तो ये टोटल मिला के बनता है डेली डाइट का सारा घटक। तो अभी तक हमने जितने भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए, तो मुझे उसमें ये प्रोडक्ट सबसे मजबूत लगा, जिसमें कि इतना कुछ, इतना सोच के मिलाया हुआ है। इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, एक बार दोबारा हम देखते हैं कि इसमें जो सारे घटक थे उसमें जो मेनली जो औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ हैं, वो एलोवेरा, हरितकी, मूसली, अश्वगंधा, मुलेठी, गिलोय, ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, गाजर, आंवला, शंखपुष्पी, शतावर, पालक, कौच, गोखरू, और ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, स्पिरुलिना, फ्लैक्स सीड, मोती भस्म, मोती पिष्टी, भस्म नहीं पिष्टी, मोती पिष्टी, और स्वर्ण भस्म, और यशद भस्म। ये सारी चीज़ें मिलके बनती है डेली डाइट। तो अब देखिए ये कितनी कमाल की चीज़ बनी डेली डाइट। अब ये क्या करती है? आप ये समझिए कि ये एक तरह का आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन है। जैसे हम लोग, कोई भी डॉक्टर आप जाते हैं, एमडी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो वो आपकी सारी औषधियों के साथ एक मल्टीविटामिन लिख देते हैं, क्योंकि औषधियों के नुकसान होते हैं, एलोपैथी, फिर उनको वो पेट को भी खराब करती हैं, तो मल्टीविटामिन साथ में दे देते हैं कि ताकत बनी रहेगी। तो मल्टीविटामिन से क्या होता है कि कुछ मरीजों को, कई मरीजों को मल्टीविटामिन से एसिडिटी और अल्सर्स तक हो जाते हैं,
उनको गैस बन जाती है, वो सूट नहीं करते क्योंकि वो उष्ण होते हैं। इसमें जो मल्टीविटामिन की तरह आप देखें सब कुछ प्रयोग हुआ, तो ये जितनी आपकी जड़ी बूटियां, काष्ठ औषधियां हैं, वो सारी की सारी रसायन हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, इम्यूनिटी प्रमोटर हैं, उनका मेनली ये काम है। अलग अलग सिस्टम की इम्यूनिटी ठीक कर रही हैं। हरितकी पेट की इम्यूनिटी ठीक कर रही है, अश्वगंधा मांसपेशियों की इम्यूनिटी ठीक कर रहा है, ब्राह्मी ब्रेन की इम्यूनिटी ठीक कर रहा है, आंवला ब्लड की, हार्ट की इम्यूनिटी ठीक कर रहा है ना, गोखरू मूत्र रोग की इम्यूनिटी ठीक कर रहा है। तो हर सिस्टम की इम्यूनिटी ठीक करने के लिए एक एक सिस्टम रखा हुआ है। पोषक तत्व भी हैं, गाजर और पालक, और सारे इसमें स्वर्ण, यशद, मुक्ता, जो आपकी जितनी कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो रही है, और इम्यूनिटी के लिए स्वर्ण मिल रहा है, यशद मिल रहा है, और बाकी ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, स्पिरुलिना सब कुछ है। तो मल्टीविटामिन की तरह हर एज में, हम अब हर एज की जब बात करते हैं तो हम जनरली 5-6 साल से शुरू करते हैं कि 5-6 साल या 12 साल के बच्चे आप समझ लीजिए, उसके ऊपर 10 साल के ऊपर जो है वो जितना 10 साल से लेकर 90 साल, 100 साल तक जितना भी एज है, हर वय के लोग, स्त्री पुरुष सब इसको ले सकते हैं। और इसमें इसको मल्टीविटामिन की तरह लिया जा सकता है, इसको लगातार भी लिया जा सकता है, और इसको प्रेगनेंसी में भी लिया जा सकता है। और लेकिन वही बात प्रेगनेंसी में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी चिकित्सक है उससे पूछे बिना ना लें। उसको अगर दिखा दें, वो कहते हैं ले लीजिए तो ले लेंगे। तो क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग तरीके से आती है, किसी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, किसी की सिंपल होती है, तो बहुत ध्यान से। बाकी कोई भी रोग ऐसा नहीं है, चाहे डायबिटीज़ है किसी को, या ब्लड प्रेशर है, या थायराइड है, या कोई किडनी की दवाई ले रहा है, लिवर की दवाई ले रहा है, सब रोग ही इसको साथ साथ ले सकते हैं। किसी को भी नुकसान नहीं करने वाली, सबको फ़ायदा करेगी। और इसको लेना कैसे है? जो हम कहें कि 10 साल से लेकर 20 साल तक की उम्र है, उसमें एक गोली हम सुबह शाम ले सकते हैं। 20 साल के ऊपर की उम्र है, या अगर आपका वजन 70 किलो से ऊपर है, तो 2-2 गोली 2 बार ली जा सकती है शुरू में, कम से कम 1 महीने तक। 1 से 2 महीने तक आप 2-2 गोली सुबह शाम लें। उससे आपके शरीर में ये तत्व जो हैं, स्वर्ण, भस्म, यशद, मुक्ता और बाकी सारे जो तत्व हैं, ये अच्छी मात्रा में आ जाएंगे और ये इम्यूनिटी प्रमोशन पे काम करेंगे। तो 2 महीने तक तो इस डोज में आप ले सकते हैं, 2-2 गोली सुबह शाम। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए अगले 2-3 महीने तक इसको 1-1 गोली रोज सुबह शाम, या 2 गोली एक बार में लिया जा सकता है। तो ये करके आप कम से कम इसको अगर लेना चाहते हैं तो कम से कम 3 से 6 महीने का इसका एक कोर्स करिए, और फिर छोड़ दीजिए। फिर आप चाहे तो 3-4-6 महीने का गैप दे दीजिए, फिर दोबारा ले लीजिए, तब भी कर सकते हैं। और जो कुछ जिन रोगों को डायबिटीज़ है, जैसे शुगर है, तो वो लगातार कमज़ोरी बनी रहती है, नर्वस सिस्टम की वीकनेस होती है शुगर में। तो शुगर के मरीज़ों को तो ये 12 महीने दी जा सकती है, क्योंकि वो सारा टाइम औषधियों पे हैं, सारा समय उनकी कमज़ोरी बनी हुई है, और उसको ये ठीक भी करती जाएगी, और उनकी कमज़ोरी को 2-3 महीने में ऐसा कर देगी कि उनको महसूस नहीं होगा कि मेरे शरीर में कोई शुगर है या कोई कमज़ोरी है। तो इस तरह से उनको तो लगातार 12 महीने मैं सोचता हूँ कि चलाई जा सकती है। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भी 2 महीने देकर फिर आप गैप दे सकते हैं 2-3 महीने का, 6 महीने का, फिर दोबारा 2 महीने दे देंगे। इस तरह करके हम बीच बीच में दे सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये इसका ढंग है। और अब इसके कुछ प्रश्न लेता हूँ मैं जो पूछे गए थे, क्योंकि प्रश्न हमारे पास अग्रिम में, एडवांस में आ जाते हैं। तो बीरबल को हम डेली डाइट को वीकनेस के लिए ये क्या काम करेगा? तो देखिए बीरबल जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं अभी आपको सारा कुछ बताया कि वीकनेस के लिए कितनी अच्छी औषधि है, बिल्कुल करेगा। अनु तुली जी पूछती हैं इसकी डोज क्या है? अनु जी देखिए, मैंने अभी आपको सारी डोज बता दी, तो डोज भी आपके सामने आ गई। और दिव्या मालदे जी पूछती हैं कि डेली डाइट में को डाइटिंग जो लोग कर रहे हैं उनको दे सकते हैं क्या? तो देखिए दिव्या जी, इसमें जो ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, ये 2 चीज़ें हैं, और ये अपने आप में चर्बी घटाती हैं। तो ये डाइटिंग के लोगों के लिए मददगार होगी।
जो डाइटिंग कर रहे हैं, जो वज़न घटाना चाहते हैं, जो चर्बी घटाना चाहते हैं, और इस लॉकडाउन में बहुत पकवान खाए हैं सबने, हमें पता है कि बड़ा बड़ा मैदा और सूजी ला ला के सबने पकवान बनाए और वीडियो में डाले कि हम क्या क्या पकवान बना रहे हैं, और एक्सरसाइज किसी ने नहीं की होगी, सब घर बैठे हैं और सबका 4-4 5-5 किलो वज़न बढ़ गया होगा और सबकी चर्बी आ गई होगी। तो ये समय है इससे चर्बी घटाने का, और व्यायाम शुरू कर दीजिए, लॉकडाउन खुल गया है। और रोज़ सुबह सूर्य के साथ पसीना निकालिए। जो वेट घटा रहे हैं उनके लिए ध्यान रखिए कि सूर्य में खड़े होके आधा घंटा पसीना जब तक ना आए, और खूब व्यायाम कीजिए, जब तक खूब पसीना ना आ जाए तब तक घर में नहीं आए। और उसके बाद भी खाना 2 बार, सिर्फ खूब अच्छी भूख लगने पर और थोड़ी मात्रा में लें। और उसके साथ ये जब लेंगे तो इससे अतिरिक्त चर्बी जो है वो वेट घटेगा इससे। और जिनका वेट कम है या पतले हैं वो घबराएं ना कि उनका वेट गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें अश्वगंधा भी है, मूसली है, शतावर है और गोखरू है। ये सारी चीज़ें वजन बढ़ाती हैं एक तरह से। तो ये मसल्स बढ़ाएंगी। ये वजन में क्या बढ़ा रही हैं? ये मांसपेशियां तगड़ी कर रही हैं, मांसपेशियां मजबूत कर रही हैं। लेकिन ग्रीन टी और ग्रीन कॉफ़ी क्या करेगी? चर्बी घटाएगी। तो चर्बी घटा दिया और मांसपेशियां मजबूत हो गई, तो जो डाइटिंग कर रहे हैं उनको कमज़ोरी भी नहीं आएगी। बेस्ट टाइम क्या है इसके लेने का? तो इसका बेस्ट टाइम भोजन के 1 घंटे के बाद लेने का समय है, बहुत अच्छा। और दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं। अगर दूध के साथ लेना है तो भोजन से 2 घंटे का फ़र्क रखिए और इसको गर्म दूध के साथ, गाय के दूध के साथ लीजिए, और उसमें थोड़ी सी हल्दी और चुटकी काली मिर्च मिला दीजिए, उसके साथ लीजिए, तो बहुत अच्छा काम करेगा। और उन्होंने पूछा कि कब नहीं लेना, मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कोई रोग नहीं है। सिर्फ प्रेगनेंसी में ज़रूर डॉक्टर से पूछ के लें, उससे उनसे देखें, उनसे बात करें। तो आज का ये टॉपिक था डेली डाइट टैबलेट। तो आपको उम्मीद है, आशा है कि इससे जानकारी अच्छी मिली होगी और डेली डाइट को दोबारा आपने अपने मन मस्तिष्क में मजबूत किया होगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। कॉन्फिडेंस आया होगा आपको। और हम फिर मिलते हैं परसों शुक्रवार को 4 बजे इसी समय यहीं पे, इस श्रृंखला के आखिरी प्रोडक्ट को लेकर, जो है हर्बल नेचुरोमेगा। तो नेचुरोमेगा जो है वो क्या करता है और किस लिए कैसे काम करता है, कितने सारे काम जो आपको पता भी हैं, नहीं भी हैं, वो सब हम बताएंगे। और इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए, और इसको अगर जिसने प्रयोग किया है वो उसके प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसके साथ जो प्रश्न इसमें बाद में आते हैं वो हम परसों शुक्रवार को 4 बजे लेंगे इसके साथ ही। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुनीत अरोड़ा आपकी सेवा में परसों मिलता हूँ 4 बजे आपसे। गुड IMC।